ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार करते हुए, सभी का स्वागत करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से तहे दिल से आपका स्वागत है। आज दोस्तों हमारे साथ है नेहल सावला, जो मुंबई से है एंड शी इज अ यंग एंड डायनेमिक लेडी। थिंक लास्ट ईयर शी डिड सीओटी और एमडीआरटी तो ऑलरेडी कर ही रहे थे। जो चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ रहा है टीओटी के लिए, अभी आप सीओटी कर चुके हैं तो सीधी सी बात है कि अभी आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो टीओटी का होगा। तो टीओटी के लिए आप जो कर रहे हैं तो उसमें जो भी चैलेंजेस है, उसमें जो भी आपके मन में जो चल रहा है, कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग लेंगे, राइट? जो भी कोर्स हम करते हैं ना, तो हम 100% अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में लगाए तो उसको कैसे सुनना है, समझना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम लोग अच्छे तरीके से उसका यूज कर पाए। कोई भी चीज है ना हमारे दिमाग के अंदर में 36 आवर्स तक रहता है। मतलब ये जो ना दिमाग है ना, ये तिजोरी है। लेकिन ये तिजोरी का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वो 36 घंटे तक माल रखता है, 36 घंटे के बाद माल को खत्म कर देता है, राइट? वो उड़ा देता है। अगर मुझे मालूम है कि ये 36 आवर तक माल रहता है और ये माल इंपॉर्टेंट है, अब मुझे इस माल को परमानेंट इसको जगह देनी है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको पक्का कर लेना वही 36 आवर्स के अंदर। 36 आवर्स के अंदर में एक बार रिपीट मार देने का, तो इधर पक्का हो जाता है। हर 36 आवर्स में कोई भी चीज अगर रिपीट कर दोगे तो वो पक्का हो जाएगा, है ना? तो हर 36 घंटे में कोशिश करो, या ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे में कोशिश करो कि ये चीज रिपीट हो जाए। आज कोई भी कहानी मैं सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मुझे वो कहानी को पक्का करना है, तो एक तो है मैं नोट करके रख दूं, लेकिन नोट भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे थोड़ी फॉरवर्ड करते हैं, रेगुलर बेसिस पे हम रेफर नहीं कर पाते। मुझे अगर मालूम है कि ये कोई एक चुटकुला मैंने सुना या मैंने कोई कहानी सुनी और ये कहानी अच्छी है, काम पे ऐसी है और इसको पक्की करनी है, तो पक्की करनी है तो मैं क्या करूंगा? 36 घंटे में मैं किसी के न किसी के सामने मैं उसको रिपीट मार दूंगा। अब आपने कुछ सुना, अभी चलो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद में 5 दिन शादी में चले गए। अब आपको लगता है कि यहाँ पर जो भी शादी में आए सब लोगों से मैंने बात की हुई है, जिसको लेना था उन्होंने लिया है, नहीं लेना था उसने नहीं लिया है। अब मेरे पास यहाँ पर कोई ज्यादा संभावना नहीं है, नए कोई लग नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनके पास जा जाके अपनी कहानी को रिपीट मार देने का, जो सीखा ना वो रिपीट मार देने का। अपना पक्का होगा, राइट? उसको लेना नहीं लेना वो अलग बात है, लेकिन अपना पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे ना आईओई में आने से पहले सब आइडियाज नहीं थे, तो सब चीजें हमारे साथ भी ऐसी होती थी। कभी हम लोग महफिल जमी है कुछ दोस्तों के साथ में, 7 8 10 दोस्तों के साथ में, आपने देखा होगा ऐसा होता है कि 7 8 10 दोस्तों की जब महफिल जमती है या कोई रिलेशन में भी, या कजिन ब्रदर सब मिले हुए हैं, तो उसमें ना कोई एक है ना चमकता है। वो चमकता कौन है? वो शेरो शायरी करता है, वो चुटकुले सुनाता है, वो कहानियां सुनाता है। मुझे ऐसा लगता था कि इतने शेरो शायरी मैंने सुने, मेरे को याद क्यों नहीं रहते? इतने चुटकुले मैंने सुने, मेरे को याद क्यों नहीं रहते? तो बाद में लेटर ऑन पता चला कि सबको क्या है ना, छाना अच्छा लगता है। तो जब कोई एक जन छाता है तो हमें लगता है यार ये इसकी मेमोरी शार्प है, मेरी मेमोरी कमजोर है कि मुझे कोई चुटकुले याद नहीं रहते, मुझे कोई कहानियां याद नहीं रहती। सबके साथ ऐसा होता होगा, राइट? अब मुझे समझ में आ गया है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे कोई चुटकुला याद रखना है, मैं 10 लोगों के सामने सुना देता हूँ। और 10 लोगों के सामने सुना दिया, काफी महीनों तक ये तिजोरी के अंदर में वो लॉक हो जाएगा वो, और फिर कहीं भी मौका मिला वो चुटकुला सुना देने का। चलो अभी उसी मौके के ऊपर ना अभी एक कहानी मैंने सुनी, वो कहानी सुना देता हूं, तो मेरी भी पक्की हो जाएगी, राइट? और आप लोगों को एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। अच्छी कहानी है, आज ही सुनी हुई कहानी है, किसी आरजे ने कही हुई कहानी है कि एक भाई साहब रिटायर्ड हुए और अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे थे और तगड़ा फंड उनको मिला। तो उन्होंने एक बढ़िया सा जयपुर में बंगलो एक खरीदा उन्होंने। उस बंगलो के पीछे एक आम का पेड़ था। वो खरीदने का पर्पस भी वो था क्योंकि उनकी बीवी को आम पसंद थे और आम का एक पेड़ था, तो सोचा चलो घर में ही एक आम का पेड़ है तो, और बीवी को पसंद है, तो वो बंगलो उन्होंने खरीदने का तय किया। तो किसी दोस्त ने उनको सजेशन दिया कि जब इतना महंगा बंगलो जब तुम खरीद रहे हो तो आजकल क्या है, वास्तुशास्त्र ये शास्त्र थोड़ा जरूरी है, दिखा लेना चाहिए कि कहीं कोई दोष वगैरह तो नहीं है। तो उन्होंने दिल्ली का एक एक्सपर्ट वास्तुशास्त्र वाले को बुलाया। वो दिल्ली का जो वास्तुशास्त्र वाला फ्लाइट पकड़ के जब आया तो ये अपनी गाड़ी लेके उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए। जब वापिस लौट रहे थे तो वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, वास्तुशास्त्र का जो एक्सपर्ट था वो बगल में बैठा हुआ था, जो है गाड़ी चलाते चलाते
वो जो वास्तुशास्त्र वाला था वो नोट कर रहा था। उसने क्या किया, नोट किया कि ये जो भाई साहब है ना, ये भाई साहब क्या करते हैं कि कोई भी गाड़ी पीछे कोई हॉर्न मारता है ना, तो ये उसको जगह दे देते हैं और वो गाड़ी को आगे जाने को देते हैं। जनरली ऐसा होता है, कोई पीछे हॉर्न मारता है तो हम अपनी एक्सेलेटर को और बढ़ाते हैं, लेकिन इसका ऐसा था, वो जगह दे देता है। तो ये वास्तुशास्त्र वाले ने उसको पूछा कि आप इन लोगों को जगह क्यों दे देते हो? तो उसने बोला, देखो मुझे कोई जल्दी नहीं है, और पीछे जो आवाज दे रहा है ना, शायद उस बेचारे को कहीं पहुंचना होगा, उसकी कहीं अपॉइंटमेंट होगा, उसको कहीं लेट होता होगा। मुझे कोई जल्दी नहीं, तो इसलिए मैं गाड़ी को साइड दे देता हूं, उसको जाने देता हूं। बोले ठीक है। एक 5-10 मिनट जाने के बाद में देखा तो एक लड़का अचानक से सड़क के ऊपर भाग के आया। तो इन्होंने सडनली ब्रेक मार दिया, और ब्रेक मारने के बाद भी उन्होंने गाड़ी आगे नहीं लिया। 10 सेकंड के अंदर दूसरा लड़का वहां पर भागता हुआ गया, रोड क्रॉस करते हुए। तो वास्तुशास्त्र वाले ने पूछा, बोले ये आपने तुरंत, वो एक लड़का चला गया, सडनली आपने ब्रेक मारा, फिर आपने गाड़ी तुरंत क्यों आगे नहीं लिया? बोले स्वाभाविक है, हम भी तो बच्चे रहे हैं, हमको भी मालूम है, हम ऐसे ही थोड़ी भागते थे। हमारे पीछे कोई भाग रहा है, इसके लिए हम भागते थे। तो वो जब लड़का भागा और निकला तो मुझे समझ में आ गया कि अब पीछे बैक टू बैक दूसरा लड़का आने वाला है, तो इसके लिए मैं थोड़ा चंद सेकंड रुक गया। धीरे धीरे करके वो पहुंचे अपने बंगले पे। जैसे ही गाड़ी उन्होंने बंगले पे ली, वो बाहर नहीं उतर रहे थे। तो उन्होंने पूछा, वास्तुशास्त्र वाले ने खोला तो बोला, प्लीज जरा 1-2 मिनट रुक जाएंगे? तो उसने वापस दरवाजा बंद कर दिया। बोले क्यों ऐसा किया आपने, आप तुरंत क्यों नहीं निकले? बोले आपने देखा अभी आम के पेड़ के ऊपर आम लगे हैं, और अगल बगल के लड़के लड़की आए ना, बच्चे जो है ना, वो आम तोड़ने के लिए आए। अगर मैं गाड़ी से बाहर निकल जाता और उनका ध्यान मेरी तरफ जाता तो उनको ऐसा लगता कि मालिक आ गया, और मालिक आ गया तो वो बेचारे भाग जाते और वो लोग आम नहीं तोड़ पाते। तो मुझे लगा कि वो आम तोड़ ले और उसके बाद में हम निकले। क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे आम देता है ये पेड़, हम दोनों अकेले कितना खा खा के खाएंगे, थोड़े बच्चे भी खा ले। तो इसके लिए मैं 5 मिनट रुकने को बोला। वास्तुशास्त्र वाला बोलता है कि एक काम करो, गाड़ी को घुमा लो और मुझे वापिस एयरपोर्ट ले चलो। बोले क्यों, क्या हुआ, कुछ गलती हो गई? नहीं नहीं, गलती कुछ नहीं हुई, लेकिन आपको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वास्तु दोष हो ही नहीं सकता है। आपका घर बिल्कुल वास्तु दोष से फ्री है, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं, अंदर आने की भी जरूरत नहीं है। बोले ऐसा क्यों बता रहे हो आप? बोले ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि जो आदमी किसी और के बारे में सोचे, उस आदमी के जीवन में कभी कोई दोष आ सकता नहीं है। आपने पीछे वाली गाड़ी वाला, उसके बारे में सोचा कि उसको आपसे ज्यादा जल्दी बेचारे को हो सकती, इसके लिए हॉर्न बजा रहा है, तो आपने उसको जगह दी। आपने, एक लड़का तो भाग के निकल गया, तो आपने दूसरे लड़के के बारे में सोचा कि दूसरा लड़का बैक टू बैक आएगा तो कहीं उसको टक्कर ना लग जाए। आपने यहां पर जो बच्चे आम तोड़ रहे उसके बारे में सोचा। जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है पहले, उसको जीवन में कभी किसी भी प्रकार का दोष होता नहीं है। ये कहानी मुझे अच्छी लगी। मुझे लगा कि 36 घंटे रहेगी, तो यहां बता दूंगा तो रहेगी, टिकी रहेगी, नहीं बताऊंगा तो नहीं टिकेगी। राइट, तो आपको आइडिया भी मिल गई कि कोई भी कहानी, कोई भी चीज है जो इंप्लीमेंट करनी है, सीखनी है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं, जो सीखो, जो आइडिया सीखो, तुरंत के तुरंत लोगों के सामने शेयर करो। भले वो लेवे नहीं लेवे, कम से कम वो आपकी तिजोरी में वो माल स्टॉक तो हो जाएगा। वो अगर करना है तो ये चीज आप कर सकते हो। राइट, अभी मैंने क्या किया, आपको कुछ नया जानने को मिला, और मुझे क्या मिला, तो मेरी तिजोरी में 36 घंटा ये ब्लॉक। ये पहली बार सुना रहा हूं ये कहानी, मतलब एक ही बार मैंने सुनी, हाँ, बट 4 घंटे पहले सुनी, इसके लिए सब किस्से याद है। अगर मैं 72 घंटे में रिपीट ना करता तो क्या होता मालूम है, मैं शायद वो जो पीछे वाली गाड़ी वाले हॉर्न बजाते ना वो भूल जाता, शायद वो लड़के वाला याद रहता, या तो खाली
फोन वाला याद रहता है या तो फिर वो आम तोड़ने वाले याद रहते, ये तीनों के तीनों किस्से याद नहीं रहते। तो इसलिए कोई भी चीज सीखो, उसको इम्प्लीमेंट तुरंत के तुरंत करो, ताकि आपकी तिजोरी के अंदर में वो माल जो है वो स्टोर हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। बस इसी तरह की चर्चाएं चलती रहेगी। थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank